जयमिन जोशी स्वागत करता हूँ क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको दो लेसन कंप्लीट करवाए थे। आज अपन रैम्बो जो आपकी बुक है क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की, उसका फोर्थ लेसन जो है, उसका फोर्थ लेसन कौन सा है? लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग उसके पहले पार्ट, यानी इसके मैंने दो वीडियो बनाए हैं इस लेसन के, तो आज इसके पहले पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, उसके साथ ही इसकी बहुत सरल व्याख्या की है। पूरा लेसन भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से इसको समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि ये जो लेसन है ये किसने लिखा है? अनीस जंग। इस लेसन का ऑथर कौन है? अनीस जंग। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इस लेसन को। तो दोस्तों, इसमें ये है इस लेसन के अंदर कि इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन। ओके, इस लेसन के अंदर ऑथर ने क्या किया है? ही हैज़ टोल्ड अस अबाउट द टू चिल्ड्रन। दो गरीब बच्चों के बारे में बताया है लेखक ने। और दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन उनकी जो गरीबी है, उनके रहने का जो तरीका है, जिस गरीबी में वो रहते हैं, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी आपने सुना होगा। स्लम्स जो होती है, उनमें रहने वालों की कंडीशन कैसी होती है, वो बताया है लेखक अनीस जंग ने इस लेसन के अंदर। अब दो जो उसने बताए हैं, दो, इसमें पहला जो बच्चा है वो कौन है? साहिब। उसका नाम क्या है ये ध्यान से देखना आप इसको। फर्स्ट चिल्ड्रन इज साहिब, ठीक है। हु लिव्स विथ हिज फैमिली इन सीमापुरी। वो कहाँ रहता है? सीमापुरी में रहता है। लेखक उससे मिलता है कहीं पर सीमापुरी में। सीमापुरी दिल्ली के पास एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर वो रहता है। एंड अर्न हिज लाइवलीहुड बाय कलेक्टिंग गार्बेज। और वो अपनी जीविका कैसे चलाता है? अपनी जीविका वो कचरा बिनकर, कचरे में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो इस तरह से आपने भी अपने आसपास देखा होगा, बहुत से लोग कचरा बिनते हैं और अपने उसमें से कुछ भी चीज़ें इकट्ठी करके बेचते हैं और इस तरह से अपनी रोटी और रोज़ी का जुगाड़ करते हैं। तो पहली कहानी तो है साहिब की। इसके बाद दूसरी जो कहानी है वो किसकी है? वो कहानी जो है वो है मुकेश नाम के एक लड़के की। वो किसकी है? मुकेश नाम के लड़के की। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मुकेश हु लिव्स विथ हिज फैमिली इन फिरोज़ाबाद। जो कहाँ पर रहता है? अपने फैमिली के साथ। फिरोज़ाबाद आपने सुना होगा, बहुत फेमस प्लेस है चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस प्लेस है ये फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद में रहता है एंड वर्क्स इन अ ग्लास बैंगल फैक्ट्री। और कहाँ पर काम करता है वो? ग्लास की फैक्ट्री में वह काम करता है। तो लेखक हमें क्या कर रहा है? लेखक इन दोनों बच्चों की कहानियों के माध्यम से, ठीक है, लेखक क्या कर रहा है? बाय बोथ दिस स्टोरीज द ऑथर टेल्स अस अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ पीपल हु लिव्स इन स्लम्स। तो ऑथर हमें जो स्लम्स में जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की जो गरीब अवस्था जो है, उनकी पुअर जो कंडीशन है, उस कंडीशन के हमें बारे में हमें बताता है। किन दो फिगर के द्वारा, किन दो करेक्टर के द्वारा? साहेब और मुकेश, ठीक है ना। साहेब इज लिविंग इन सीमापुरी। साहेब कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है। एंड व्हाट इज ही डूइंग? ही कलेक्ट्स गार्बेज। वह कचरा बीनता है। मुकेश लिव्स फिरोजाबाद। मुकेश कहाँ रहता है? इन फिरोजाबाद। एंड वर्क्स इन ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री। कांच की चूड़ियाँ जहाँ बनती है उस फैक्ट्री में वो काम करता है। और इन दोनों की कंडीशंस को बताकर लेखक हमें उनकी पुअर कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको केवल मुकेश की कहानी के बारे में डिस्कस करूंगा, साहिब की कहानी के बारे में डिस्कस करूंगा। सेकंड वीडियो में अपन मुकेश के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो से मिलकर ये आपका लेसन बना हुआ है। हर पॉइंट को, हर लाइन को दोस्तों ध्यान से सुनना, लिखना हो तो लिख लेना, विजिट करना, वरना किसी और जगह पर या मेरे फेसबुक अकाउंट पे, तो फेसबुक पेज पे मेरे को आप अगर देखोगे तो आपको इस लेसन से संबंधित सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो उसे पॉज करके आप आसानी से लिख भी सकते हो।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि साहेब एंड हिज फैमिली लिव्ड इन ढाका। साहेब और उसका जो परिवार था वो सबसे पहले कहाँ रहता था? ढाका में रहता था, ठीक है ना। आपको पता हो तो 1971 में जब भारत का बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था तो वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी अपने भारत में आ गए थे और बहुत से लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो साहेब उनमें से एक था। वो कहाँ का रहने वाला था? ढाका का। तो साहेब एंड हिज फैमिली लिव्ड इन ढाका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मैनी स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर होम्स एंड फील्ड्स, सो दे लेफ्ट देयर विलेज लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटीज एंड सेटल्ड इन सीमापुरी। हर पॉइंट को ध्यान से देखना दोस्तों। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर भी है और इसी से अपन क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो वो पहले ढाका में रहते थे, फिर क्या हुआ? मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए और उन तूफानों ने क्या किया? स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का अर्थ होता है अपने साथ उड़ा ले जाना। देयर होम्स एंड फील्ड्स, उनके साहिब का जो खेत थे, उनके जो घर थे, उन सबको तबाह कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? दे लेफ्ट देयर विलेज, उन्होंने अपना गांव था वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में सोने की तलाश में। यहाँ पर लेखक ने इसको गोल्ड कहा है लेकिन वास्तव में वो कहना चाह रहा है खाने की तलाश में। एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, और भारत में आके वो कहाँ बस गए? सीमापुरी में बस गए। पहला क्वेश्चन देखना, उसका आंसर यही है कि वाई साहिब्स फैमिली लेफ्ट देयर विलेज एंड सेटल्ड इन सीमापुरी। तो उसका आंसर है मैनी स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर होम, बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने उनके फील्ड्स एंड होम्स को उड़ा दिया, स्वेप्ट अवे, और देयरफॉर दे सेटल्ड इन सीमापुरी लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में या खाने की तलाश में। ओके, फिर क्या होता है? द ऑथर मीट्स हिम व्हेन ही वाज क्राउचिंग गार्बेज विथ हिज फ्रेंड्स। तो एक दिन क्या होता है? ही वाज क्राउचिंग, क्राउचिंग का अर्थ होता है कचरे में से किसी चीज़ को ढूंढना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़। आपने भी आसपास देखे होंगे, बड़े बड़े थैले लेके बच्चे घूमते रहते हैं, कचरे को बीनते रहते हैं, कुछ उसमें से उनको मिल जाए यूं करके। तो साहिब भी क्या कर रहा था? कचरे, अपने दोस्तों के साथ कचरे में कुछ बीन रहा था। तो उस समय ऑथर उससे मिलता है, ठीक है। फिर क्या होता है आगे? द राइटर आस्क हिम टू गो टू स्कूल। तो लेखक को दया आती है, वो उसको कहता है कि वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहेब क्या कहता है? साहेब रिप्लाइज दैट देयर इज नो स्कूल वेयर ही लिव्स। साहेब तुरंत जवाब देता है कि वो जिस जगह पर रहता है, द प्लेस वेयर ही लिव्स देयर इज नो स्कूल, वहां पर कोई स्कूल नहीं है। तो राइटर अचानक ऐसे ही मजाक में, वो सीरियस नहीं होता है और वो कहता है कि द राइटर प्रॉमिसेस टू ओपन अ स्कूल बट ही वॉज नॉट सीरियस। ऐसे वो मजाक में कह देता कि मैं एक स्कूल खोल दूंगा तो तुम वहां पर पढ़ने आना। लेकिन राइटर उस बात को लेकर सीरियस नहीं था, वो तो केवल ऐसे ही मजाक में उसने उस बात को कह दी थी, उसे पता नहीं था कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है? एक दिन वापस साहिब जो होता है वो ऑथर को मिलता है और वो तुरंत पूछता है कि आपने जो स्कूल का वादा किया था तो क्या आपकी स्कूल खुल गई? तो ऑथर क्या हो जाता है? थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने तो मजाक में कही थी लेकिन साहिब ने उसको सीरियसली ले लिया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अनीस जंग्स जो अपने लेखक है, प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्ड हॉलो। हॉलो का अर्थ होता है व्यर्थ में जाना, शर्मिंदा होना। तो उसका जो वादा था स्कूल खोलने का, वो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। क्यों हुई? बिकॉज ही वॉज नॉट सीरियस वाइल मेकिंग प्रॉमिस, क्योंकि जब वो वादा कर रहा था तब उस वादे को लेकर वो गंभीर नहीं था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है ये। आपको यही सारे क्वेश्चन दोस्तों याद करने हैं और कोई क्वेश्चन याद नहीं करने। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं केवल वही प्रश्न आपको याद करने हैं और पूरे लेसन को भी पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतने पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है? साहेब एंड हिज फ्रेंड्स लिव विद देयर फैमिली इन सीमापुरी एंड इंगेज्ड इन रैग पिकिंग। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। साहेब और उसके जो दोस्त हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं? अपने परिवार के साथ सीमापुरी में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन सीमापुरी एंड दे आर इंगेज्ड इन रैग पिकिंग। रैग का अर्थ होता है कचरा और पिक का अर्थ होता है उठाना। तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग द वर्क ऑफ पिकिंग रैग, गार्बेज, कचरा बिनने का काम वो करते हैं। इट मीन्स
दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे हैव नॉट बीन गिवन द फैसिलिटीज़, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं कि वो स्कूल जा सकें, उनके परिवार को अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए तो उनको इतना ऐसा काम उनको करना पड़ता है। आगे देखते हैं अपन फिर क्या होता है। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद सीमापुरी को अपन देखते हैं कि सीमापुरी वास्तव में है क्या। तो सीमापुरी वाज ऑन द पेरिफेरी, यहाँ मैंने वाज लिखा है, इसको आप ईज कर देना, अभी भी वो वहीं पर है। अगर मैं वाज लिखता हूँ तो इसका मतलब पहले था, अब नहीं है, लेकिन सीमापुरी अभी भी वहाँ पर है, तो आप इसको ईज करना, ठीक है ना। तो सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली अब तक अपने देश की राजधानी है, बिल्कुल उसके किनारे पर है। ये दिल्ली है तो यहाँ पर सीमापुरी है, बिल्कुल इसके किनारे पर, और यहाँ पर ये सारे लोग रह रहे हैं। तो लेखक फिर भी वो कहता है कि भले दिल्ली के इतना पास में है, बिल्कुल क्लोज, येट माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, फिर भी ऐसा लगता है मानो दिल्ली से ये हजारों मीलों की दूरी पर है। ऐसा क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि लिविंग कंडीशंस इन सीमापुरी वर नॉट एज गुड एज ऑफ दिल्ली। दिल्ली क्या है? अपनी राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पर लिविंग कंडीशन, लोगों की जो रहने का तरीका है वो बहुत स्टैंडर्ड है, वहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ ऑल काइंड ऑफ, बट गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज़ इन सीमापुरी। सीमापुरी में वो फैसिलिटी वो देती नहीं है। इवन इफ सीमापुरी इज लोकेटेड वेरी नियर टू दिल्ली, दिल्ली के बिल्कुल पास में है, फिर भी वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं करती। इसीलिए लेखक कहता है कि सीमापुरी वाज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, भले उसकी परिधि के पास में बिल्कुल दिल्ली के, येट माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, फिर भी ऐसा लगता है कि वह दिल्ली से बहुत मीलों दूर है, क्योंकि वहाँ की लिविंग कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपका ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आता है, और ये सी वाला जो पार्ट है, आप पीछे आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सी वाला पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ स्लम्स इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं वो बताओ। तो ये साहिब जो है वो कैसे रह रहा है वहाँ पे अपने परिवार के साथ। द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी इज़ वेरी पुअर। जो लिविंग कंडीशन है, रहने की जो परिस्थितियाँ हैं सीमापुरी में, वो बहुत ख़राब हैं, बहुत बेकार हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ पर मिट्टी के मकानों में, विद रूफ ऑफ टीन एंड तारपोलिन। तारपोलिन यानी उनकी जो छत है, या तो कहीं टीन के शेड लगे हुए हैं, या फिर आपको बताओ तो अभी बारिश के सीज़न में भी छत ढकने के लिए अपन क्या करते हैं, तारपोलिन यानी ये जो प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले लाते हैं और उनको घर के ऊपर लगाते हैं। तो उनके मिट्टी के बने घर हैं, उनके ऊपर छतें जो है वो टीन की या बनी हुई है, छप्पर है, या तारपोलिन या प्लास्टिक का है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ पर डिवॉइड यानी कमी है, किसकी है? सीवेज की, गंदा जो पानी होता है। ड्रेनेज यानी नालियाँ हैं, न तो वहाँ पर गंदा पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है, न वहाँ पर नालियाँ हैं। रनिंग वाटर, पानी हमेशा वहाँ बहता रहता है, गंदा पानी। और ऐसी कंडीशन में लीव 10,000 रैक पिकर्स, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, कचरा बीनने वाले हैं, ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल हो गए वहाँ पर उनको रहते हुए, विदाउट एनी आइडेंटिटी, बट दे हैव नॉट गॉट एनी आइडेंटिटी टिल नाउ, लेकिन उन्हें अभी तक कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान उनको मिली नहीं है, क्योंकि वो बाहर के हैं। दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय कलेक्टिंग गार्बेज, वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? कचरा बीनकर। ऐसी कंडीशन है सीमापुरी के लोगों की। 10,000 लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कोई भी पहचान उनकी नहीं है। फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, ये चौथा क्वेश्चन आपका, इसका आंसर है फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी गार्बेज इज गोल्ड। उन लोगों के लिए तो वहाँ जो कचरा है वो भी क्या है? एक प्रकार से सोना है। क्यों सोना है? बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि उस कचरों को बिन कर ही, वहाँ से कुछ ढूंढ कर ही वो अपने दिन की रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, रोज रोटी खाते हैं। तो उनके लिए तो वो कचरा क्या हो गया? एक प्रकार से सोना है। ठीक है, फिर गार्बेज है, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ बड़े भी रह रहे हैं, ठीक है ना, छोटे भी रह रहे हैं। तो गार्बेज हैड अ डिफरेंट मीनिंग बोथ फॉर द एल्डर एंड द चिल्ड्रन। बड़े लोगों के लिए गार्बेज का अलग अर्थ है,
बच्चों के लिए भी कचरे का अलग अर्थ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चे तो क्या ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ उनको नई चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं कि वो खाना खाने के लिए कचरा ढूंढते, वो तो इसलिए ढूंढते हैं कि कुछ उनको खिलौना मिल जाए, कुछ कोई आश्चर्य की चीज़ मिल जाए। तो फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड यानी लपेटा हुआ। वो कचरा एक प्रकार से कोई आश्चर्य की चीज़ है जो किसी कपड़े में लपेटी हुई है। बट फॉर द एल्डर, लेकिन बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, जिंदा रहने का माध्यम है उनके लिए। तो छठा क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ऑथर उससे परिचित हो जाता है, उसकी कंडीशंस भी देखता है, लेसन बहुत आगे बढ़ता रहता है। लेकिन मैं आपको केवल वही पॉइंट बताऊंगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। साहिब का पहला काम क्या था, ही वॉज इंगेज्ड इन गार्बेज कलेक्शन, कचरा बिनने का काम करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, ही जॉइन अ डिफरेंट जॉब, उसे एक दूसरी नौकरी मिल जाती है। तो साहेब स्टार्ट वर्किंग एट अ टी स्टॉल, चाय के एक कैबिन पर वह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वो खुश नहीं होता है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज न्यू जॉब। छठा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। वह अपने नए जॉब से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, द स्टिल कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। मतलब अपने कंधे पर जो वो भारी कचरे का बैग लेके जाता था वो उसे बिल्कुल हल्का लगता था। लेकिन ये स्टील का कैनिस्टर जिसमें वो दूध या चाय लेके जाता है वो उसे ज़्यादा भारी लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि द बैग वाज हिज, बैग जो था वो तो उसकी खुद का था। यहाँ पर क्या हो गया, उसकी स्वतंत्रता उससे छिन गई। वहाँ पर उसकी जो मर्जी होती थी तब काम करता था, जब मर्जी होती थी तब घर चला जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं, जो बैग था जिसमें वो कचरा बीनता था उसके खुद का था। बट द कैनिस्टर, मतलब वो स्टील का बर्तन जिसमें वो चाय ले जाता है या दूध ले जाता है, बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। वो किसका है, उसके मालिक का है, वो उसका नहीं। तो इस तरह से साहब क्या है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वह अपने खुद का मालिक नहीं है, उसका कोई और मालिक बन गया है। बल्कि जब वह कचरा बिनने का काम करता था तब वो अपने खुद का मालिक था। ही वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल, वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। लेसन तो समाप्त नहीं होता, इसका पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ऐसे ही दूसरे बच्चे मुकेश के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताता है। तो इतने पॉइंट अगर आपने पढ़ लिए दोस्तों तो आपके लिए ये पूरा लेसन, या यूँ कहूँ तो लेसन का पहला जो भाग है वो बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा पूरा लेसन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके नोट्स बना लेना, जो क्वेश्चंस आपके पीछे हैं उसके आंसर मेरे वीडियो को देखकर आप लिख लेना, और उनको इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो क्वेश्चन आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसे लाइक भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना। तो ये अब देखना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो करना है ना। अगर आपको लगता है कि ये फालतू वीडियो है, कोई मतलब नहीं है इसका, मुझे तो कुछ सीखा नहीं मैं तो इस वीडियो से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लाइक भी करो या शेयर भी करो या सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस बार 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए सारे लेसन्स इतने अच्छे बनाऊं जो उनके एग्ज़ाम में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसे पढ़ना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। कोरोना चल रहा है लेकिन अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट वंस अगेन।